कभी कभी न्याय की उम्मीद इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां सिर्फ दर्द, संघर्ष और उम्मीद ही साथ होती है। ऐसी ही एक तस्वीर जगदलपुर से सामने आई, जहां एक आदिवासी महिला अपने हक की लड़ाई के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल तय करने निकल पड़ी। ये कहानी सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि उस दर्द की है जो सालों से अनसुना किया जा रहा है। जगदलपुर की इस आदिवासी महिला का आरोप है कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर सरकारी अफसरों ने थाना, हॉस्टल, शासकीय और निजी भवन बना दिए। पैदल चल रही हूँ। मेरे पिताजी का पट्टे का जमीन को नजूल घोषित किए हैं और मकान, भवन और पट्टा भी बना के दिए हैं। सरकारी मकान जैसे पुलिस चौकी, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब बनाया गया है। इसीलिए मुख्यमंत्री के पास न्याय यात्रा मांगने न्याय यात्रा जा रही हूँ। कहाँ से कहाँ तक आप बस्तर से रायपुर। कौन आपका ज़मीन हड़प गया? क्या है मामला, पूरा क्या है? अंकित पारक और एसडीएम, कलेक्टर, आरआई, तहसीलदार, टीआई, खानपुरी के तहसीलदार इन लोग हैं। तो इसका शिकायत और कहीं किए थे आप? हाँ, कलेक्टर के पास भी किए थे। हाँ। वो लोग नहीं, हमारा मदद नहीं किए। वो बोले कि बस्तर में जाओ। और सुशासन तिहार चला था, उसमें किए थे आप? हाँ, किए थे। क्या हुआ उसमें? कोई निराकरण भी नहीं, सब मिले हुए हैं। तो हमारे ज़मीन में हम नहीं रहेंगे। हम दूसरे के ज़मीन में, हमारे हक के लिए हमारे ज़मीन में नहीं रहेंगे, दूसरे के ज़मीन में कैसे रहेंगे? हमारा ज़मीन हमको आपस मिल जाए। हमारे हक में हमारा ज़मीन है तो उस ज़मीन में भी हमको रहने नहीं दे रहे हैं, पट्टे के ज़मीन में भी रहने नहीं दे रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं? महिला ने इसकी शिकायत कई अफसरों और कलेक्टर से भी की, लेकिन अफसरों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जब हर दरवाजे बंद हो गए तो उसने खुद रास्ता चुन लिया। अब वो पैदल ही रायपुर की ओर निकल पड़ी है, इस उम्मीद में कि शायद मुख्यमंत्री तक उसकी आवाज पहुंचे और उसे अपना हक मिल सके। महिला के मदद के लिए भीम आर्मी आगे आई है। जी, ये मामला जो है बहुत पहले से लक्ष्मणी बघेल जी के पिताजी ने भी इस लड़ाई को लड़ा। इनकी पैतृक संपत्ति है 100 एकड़, जिसमें अलग अलग तरह के बाहरी लोग बसे हुए हैं। क्योंकि ये बस्तर का मामला है, आप भली भांति जानते हैं बस्तर में पेशा कानून लागू है, 5वीं अनुसूची लागू है। आदिवासी का जमीन को आदिवासी ही खरीद सकता है, लेकिन सरकार और प्रशासन के द्वारा, वहाँ के आला अधिकारी के द्वारा इनके जमीन को नजूल बता करके दूसरे को बेचा जा रहा है। जबकि वर्तमान में हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स है, पट्टा है, दस्तावेज है, सब में जमीन इनके पिताजी के नाम पे। अब इनको डरा फुसला करके इनको बहलाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और इनको जेल में भी डाला गया कुछ महीने पहले कि जमीन छोड़ दे करके। अभी ये इन्होंने, ये तो रैली जो है, ये पद यात्रा 20 तारीख से निकला हुआ है, 27 से, लेकिन उससे पहले भी इन लोग निकाले। तो आधे रास्ते में ही इनको रोक दिया गया। रोकने के बाद में न कोई संगठन, न कोई प्रशासनिक व्यक्ति, न कोई राजनीतिक दल इनका संरक्षण देने के लिए, इनका साथ देने के लिए नहीं आई। जैसे ही हमें भीम आर्मी के हमारे लोगों को, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष सोहेलनाथ, जिला कमेटी को पता चला, मेरे तक बात आई, तो मैंने कहा कि जमीन का पेपर देखो। पेपर हमने देखा, सही पाया। तो इनको न्याय दिलाने के लिए सरकार इनको अकेला समझती है, तो सरकार अकेला न समझे। हम आखिरी दम तक इनके साथ में हैं और इनको न्याय दिलाने। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस महिला की ये पैदल यात्रा उसे न्याय दिला पाएगी? क्या मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचने के बाद उसकी आवाज सुनी जाएगी, या फिर ये संघर्ष भी उन अनसुनी आवाजों में शामिल हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज़।